ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 11वां अध्याय का 35वां श्लोक। और इससे पहले श्लोक में हमने सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु को, और 100 वर्ष की आयु जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब 100 वर्ष उस व्यक्ति के हिसाब से, तो ब्रह्मा के 100 वर्ष हमारे 100 वर्षों से डिफरेंट हैं। हाँ, हमने सुना इस बारे में बहुत कुछ पीछे श्लोकों में। तो ब्रह्मा जी के पहले 50 वर्ष और दूसरे 50 वर्ष प्रथमार्ध और द्वितीयार्ध या परार्ध कहलाता है। इसके बारे में और सुनते हैं। तो हम सुन रहे हैं बेसिकली काल के गणनाओं के ऊपर अलग अलग समय और उन अलग अलग समयों पर क्या क्या होता है। पूर्वस्य आदौ परार्धस्य बाहर्य नाम महान भूता कल्पो यत्र अभवत ब्रह्मा शब्द ब्रह्म इति यम विदु। ब्रह्मा के जीवन के प्रथम आर्ध पहले 50 साल के प्रारंभ में बाहर्य कल्प नामक कल्प था, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा जी के साथ साथ हुआ। तो वास्तव में वेद तो हमेशा से हैं, लेकिन आप इसको वेदों को समझ लीजिए कि वेदों का अवतरण होना और उनका चला जाना समय समय पर। जैसे प्रलय हो गई, अब सब कुछ अंधकार में है, सारे जीव अंधकार में है, तो वेद भी समझ लिए टेम्परेरीली अदृश्य हो गए। और फिर से जैसे ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, जब हमें कुछ काम करना पड़ेगा तभी तो हम पुस्तक की आवश्यकता होगी ना। ऐसा थोड़ी कि लाल कपड़े में बांध लें, हाँ, या बुढ़ापे में पढ़ें जब खोल ही ना पाए, जब आंखों से दिखे ना। तो वास्तव में हमें शास्त्रों की ज़रूरत है जब हमें कुछ करना है। हमें कुछ कब करना होता है? हम मोस्टली अपनी जीवन की एक्टिविटी पहले 50 साल में करते हैं या बाद वाले 50 साल में करते हैं? पहले 50 साल में करते हैं। इसलिए भगवत गीता की आवश्यकता कब पढ़नी चाहिए? पहले 50 साल में। भागवतम की भी पहले 50, सारे शास्त्रों की ये है। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि वेदों का जन्म कब हुआ? ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ। हाँ, इसका मतलब हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चों की वैदिक पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए जन्म होते ही। और इसका लक्षण है संस्कार। हाँ, हम कराते हैं जन्म होते ही। कौन सा संस्कार होता है? जात कर्म। जात कर्म संस्कार आज की डेट में 99% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उनका जो नाल होती है उसको काटने से पहले किया जाता है। आजकल ये पॉसिबल ही है, क्योंकि आज तो कटा के मिलती है हमें, नर्स वगैरह काट के देती हैं, तब हम उसके मुंह में शहद इत्यादि या जो भी करते हैं वो बाकी काम करते हैं। तो बहुत सारे संस्कार तो अब हो ही नहीं सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन फिर भी जात कर्म संस्कार है, फिर नामकरण संस्कार है। और इस प्रकार से पहली बार जब वो अन्नप्राशन प्रसाद पाएगी, हाँ, मुंडन है उसकी। तो इन संस्कारों में क्या होता है? इन संस्कारों में ऐसा नहीं आज की तरह अलग एक पंडित जी को बुला लिया जो पता नहीं क्या मंत्र बोल रहे हैं कि नोबडी नोज कौन सा मंत्र बोल रहा है। बल्कि सरप्राइज ये है कि पंडित जी आपसे पूछेंगे कितनी देर में ख़त्म करना है। आप 4 घंटे में बोलेंगे तो 4 घंटे में ख़त्म करेंगे, आप आधे घंटे में बोलेंगे तो आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा वाला नहीं। किसी भी वैदिक अनुष्ठान में भगवान के नामों का कीर्तन और प्रसाद व वितरण अवश्य है, ज़रूरी होना चाहिए। हमें प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इससे एनवियसनेस भी खत्म होती है, ईर्ष्या। जब आपके घर में कोई उत्सव है और आप खा पी रहे हैं और बाहर वाले देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या पैदा होती है। तो एडवाइजेबल ये है कि जब कोई उत्सव मनाया जाए तो आसपास की जगहों में बंटना ज़रूर चाहिए। और वैसे भी प्रसाद का बंटने से ऑस्पिशियसनेस फैलती है, लोगों की बुद्धि शुद्ध होती है, ब्रेन में बहुत ही बढ़िया फाइन टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, ऐसा शिला प्रभुपाद बोलते थे, जिससे कि आध्यात्मिक विषय समझ में जल्दी आने लगते हैं। इसलिए प्रसाद का वितरण बड़ा ज़रूरी है। तो जब हम ये कह रहे थे कि जब हमारे जीवन में इस प्रकार से बच्चा आता है तो उसकी वैदिक पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए, जो कि संस्कारों के द्वारा होती है। क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई लिखने पढ़ने से नहीं हो सकती। अभी उसकी जो पढ़ाई है ऑब्जर्वेशन से होगी। जब वो आपको आरती करते हुए देखता है, जब वो आपको कीर्तन करते हुए देखता है या देखती है, इस प्रकार से उसकी वैदिक पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के जन्म के साथ साथ क्या हुआ? वेदों का भी जन्म हुआ या वेद अवतरित हुए। तस्य एव च अन्ते कल्पः अभूतयं पाद्यम् अभिचक्षते यथरेनाभि सरसः आसीत लोक सरोरुहम्।
प्रथम बहार्य कल्प के बाद का कल्प पाद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल के विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट होता है। तो पहला कल्प तो निकल गया ब्रह्मा जी का। जनरली हम ब्रह्मा जी के कल्प को कहते हैं एक दिन जो है उसमें बहुत सारा समय निकलता है, तो उसमें ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, जानकारी हासिल करी और फिर धीरे धीरे आगे कमल से उन्होंने क्रिएशन करी। तो ये बता रहे हैं, अयम तो कथित कल्पः द्वितीयस्यपि भारतः वाराह इति विख्यातः यत्र आसीत शूकराहरि। हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्ध यानी कि सेकंड इनिंग 50 साल में प्रथम कल्प वराह कल्प कहलाता है। जब सेकंड इनिंग का जो पहला कल्प है वो वराह कल्प कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान शूकर अवतार के रूप में प्रकट हुए। ये अवतार के बारे में आप आगे भागवतम में पढ़ेंगे। कालोयम द्विपरार्धाख्य निमेष उच उपचर्यते अव्याकृतस्य अनंतस्य ही अनादे जगदात्मनः। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए कितनी है? एक निमेष के बराबर परिगणित की जाती है। निमेष, जब हम सेकंड्स वगैरह की गणना कर रहे थे, सेकंड्स से मैप कर रहे थे चीज़ों को, हाँ, तब हमने सुना था निमेष विच इज़ लोअर देन सेकंड्स। सेकंड का कौन सा हिस्सा अभी मुझे याद नहीं है, सेकंड को कितने हिस्से से डिवाइड किया जाए कि निमेष बनेगा। बहुत ही छोटा समय। जब ब्रह्मा जी की आयु का जो समय है वो भगवान के लिए एक सेकंड से भी कम है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। तो कहते हैं कि जब भगवान सांस को अंदर लेते हैं, कारणोदकसाई विष्णु यानी कि महाविष्णु, विष्णु भी आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, उसमें से जो महाविष्णु है, महाविष्णु जब अंदर सांस खींचते हैं, तो हम जब सांस खींचते हैं तो कुछ धूल के कण, कुछ अनेक धूल के कण हमारी नाक में चले जाते हैं। हाँ, तो ये ब्रह्मांड महाविष्णु के लिए धूल के कण जैसा है कि हम जब सांस लेते हैं तो धूल के कणों की तरह ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं महाविष्णु के। तो इस प्रकार से तो विष्णु ब्रह्मा जी जीवित कब तक रहते हैं? जब तक सांस छोड़ी हुई है तभी तक जीवित है। अगर आपको कोई बोले कि जब तक मेरी सांस है उतनी ही देर तो जीवित रहेगा, कितना भयानक बात है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ी देर में सांस छोड़ी और ख़त्म मामला सब। तो सोच ली इतनी देर में ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है, लेकिन हमारी गणना से वो कितनी लंबी आयु है, इतने असीमित हैं भगवान। यहाँ बता रहे हैं पूरी आयु की गणना भगवान, ये ब्रह्म संहिता में भी इस श्लोक को हम सुनते हैं कि ब्रह्म संहिता में क्या लिखा गया है कि मैं समस्त कारणों के कारण भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका स्वांश महाविष्णु है। असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान यानी कि ब्रह्मा उनके एक श्वास लगने वाले समय की शरण ग्रहण करके जीवित रहते हैं। जब तक भगवान ने सांस ली तभी तक ब्रह्मा जी जीवित हैं। तो मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, गोविंद को प्रणाम करता हूँ। बता रहे प्रभुपाद के निर्विशेषवादी जो होते हैं वो भगवान को हमसे डिफरेंट मानते हैं और हैं भी डिफरेंट। इसलिए वो क्या करते हैं, उनसे गलती क्या होती है कि वो अपने से कंपेयर करने के चक्कर में वो कहते हैं कि क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं, इसका मतलब भगवान की इंद्रियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम सांस लेते हैं, भगवान सांस कैसे ले सकते हैं? हम तो फेफड़े, हमें तो ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, भगवान को थोड़ी चाहिए। हाँ, हम ये बात को भूल जाते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन हुआ है वो वैसा ही हुआ है। हाँ, लेकिन हमारा डिज़ाइन के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, या डाली गई हैं प्रॉब्लम्स। और हमारी हर वस्तु ओरिजिनल वस्तु के जैसी है, लेकिन नकल तो नकल ही होती है। जैसे कहते हैं मेड इन समथिंग करने से कुछ होता तो है नहीं, है ना। नकल तो नकल ही रहती है। अक्सर आप देखेंगे कि हर चीज़ का ओरिजिनल का डुप्लीकेट मिल जाता है बहुत ही कम दामों पर। हाँ, लेकिन उससे ये पता चलता है कि ओरिजिनल वस्तु में भी ये फंक्शनिंग है, लेकिन प्योर फॉर्म में है। एक बार हमारे किसी मित्र ने एक बहुत ही महंगे फ़ोन का ईयर का वो लिया जो कि 12,000 का था। उसके लेने के 1 हफ्ते बाद उस सड़क में एक जूते वाले ने या भिखारी ने अपने कान पे लगा रखा था, उसको सदमा आ गया, शॉक ऑफ द लाइफ। हाँ, ये भिखारी कितने का लिया है? वो कहता है 300 रुपये का। और वैसी बत्तियां जल रही हैं, बिल्कुल वैसी बत्तियां जल रही है। हाँ,
तो समझ लीजिए हमारे अंदर भी वैसी बत्तियां जल रही है जैसी भगवान में, लेकिन हम 300 रुपये वाली आइटम है। हाँ, भगवान वो ओरिजिनल आइटम है। इसका मतलब ये नहीं है इससे, बल्कि ये सिम्टम मिलता है कि हाँ ओरिजिनल में भी ये बत्ती जलती है, लेकिन ये बत्ती कैसे कैसे अपने आप जल जाती है, कभी खराब नहीं होती है, वगैरह वगैरह, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी तो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं भगवान सोएंगे क्यों भैया, हमें तो सोना पड़ता है, नहीं तो हमारा ब्रेन फेल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में बोलते हैं ना तो भगवान सोते हैं, ना हंसते हैं, ना गाते हैं, ना रोते हैं, ना उनकी कोई शक्ल है, ना कोई स्वरूप है, क्योंकि हमारा स्वरूप है, इसलिए वो बिल्कुल निर्गुण, हाँ, ना तो दृश्य हैं, बिल्कुल कोई उनका ना स्वरूप है। तो ऐसा नहीं है। इन श्लोकों को हम सुनते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि भगवान श्वास भी लेते हैं, और उनके श्वास लेने पर ब्रह्मा जी ब्रह्मांड सहित अंदर चले जाते हैं। ये समझना पड़ेगा। कालोयम परमाणुवादी द्विपरार्ध ईश्वर नैवेशितुम प्रभुर्न ईश्वरो धाम मानिनाम। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है। यस, काल जो है, ऐसा लगता है कि काल के ऊपर तो देवता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि काल भगवान का ही रूप है, भगवान की शक्ति है। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर, जो सबसे लोएस्ट डिग्री था हमारा परमाणु, ब्रह्मा की आयु के प्रार्धों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है। अब हमने बहुत तरह के समय देख लिए हैं ना, कल्प भी देख लिया, देवताओं की आयु देख ली, पितृलोक की आयु देखी, ना जाने क्या क्या, कितने टाइम के कितने वेरिएशन हमने देखे। हाँ, इन सब में काल इनको कंट्रोल करता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण शक्तिमान द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि काल अपने आप में नियंत्रित कोई वस्तु है। काल का नियंत्रण भगवान करते हैं। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्य या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले। यस, अब काल की भी शक्ति लिमिटेड है। हाँ, कितनी? काल की शक्ति वहीं तक है जहां तक ये भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत के बाहर काल बिल्कुल एप्लीकेबल ही नहीं है, मिसिंग है। तो इस प्रकार से जो एक शक्ति एक जगह पर इतनी ज़्यादा दिखती है, दूसरी जगह जाकर फेल हो जाती है। हाँ, यहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से ज़बरदस्त इंग्लिश बोल रहा है, हाँ, हो सकता है विदेश में जाके वो बिल्कुल पागल सा महसूस होने लग जाए। समझ ही नहीं आ रही है उसकी क्या हो रहा है, और गांव में वो सबसे जेंटलमैन बन के घूम रहा था। हाँ, तो द पावर इज ऑलवेज रिलेटिव। हाँ, एक पावर, एक चीज़ यहाँ पर है और वहाँ नहीं होगी। तो उसी तरह से काल भी संपूर्ण पावरफुल नहीं है। संपूर्ण पावरफुल केवल एक ही व्यक्ति है, कृष्ण। विकारे सहित युक्त ही विशेष आदि भी आवृत आंड कोश बही अयम 50 कोटि विस्तृत। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है। अब इसको नापते रहिए फीते से जितना समझ में आए। यह दृश्य भौतिक जगत, जो हमें ये भौतिक जगत दृश्य, तो हमें तो खैर अपना, मुझे लगता है अपना घर के बियॉन्ड कुछ दिखता नहीं है। घर के बियॉन्ड कुछ सिटीज़ हैं। कुछ लोगों ने एरोप्लेन में विदेशों में भी यात्रा करी होगी, तो उनको कुछ और कंट्रीज़ दिखती हैं। जब हम हवाई जहाज में ऊपर होते हैं तो पृथ्वी दिखने लगती है, कुछ कुछ गोल 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 गाल सा आकार सा दिखने लगता है, बट बियॉन्ड इसके हमने कुछ नहीं देखा। ये तो पृथ्वी है केवल। तो एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के साथ अनेक और ब्रह्मांड है। तो ये सारा का सारा जो दृश्य भौतिक जगत है, इसको दृश्य बोलते हैं क्योंकि ये हमें इन आँखों से दिख सकता है, लिमिटेड वे में। ऑब्वियसली हम लोग मंगल ग्रह को इन आँखों से नहीं देख पाते इस तरीके से। तो जितना भी दिखता है ये है, कितना है, 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित हुए हैं। तो ये हम जानते हैं, इस बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं कि 11 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय के विषय हैं, तो 16 तो ऐसे हो जाते हैं। 8 तत्व स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि। ये सब परस्पर मिलके कैसे कैसे क्रिएशन होती है, ये बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो उसके बाद में बता रहे हैं, दशोत्तराधिकैर्थ प्रविष्ट परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्यै कोटिशो हिरांडराशया। ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों की परतें। यस, या भागवतम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रह्मांडों के ऊपर बहुत सारी लेयर्स। हमें तो आसमान दिखता है ना, केवल आसमान ही आसमान, अनलिमिटेड आसमान, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मांड के ऊपर बहुत सारी लेयर हैं अभी, लेकिन ये स्काई ही इतना विशाल है कि हमें इसका एंड नहीं दिखता है वास्तव।
बता रहे हैं कि ब्रह्मांडों को ढके रहने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली से 10 गुना अधिक मोटी होती है। ऐसे कहते हैं कि जैसे ब्रह्मांड है, आपने सुना था पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये जो एलिमेंट्स हैं, फिर सूक्ष्म के 3 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये जो एलिमेंट्स हैं 8, ये ब्रह्मांड के बाहर लेयर बना के घूम रहे होते हैं ऐसे। उसके अंदर हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ब्रह्मांड के बाहर की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बाहर की बात नहीं कर रहे। तो ब्रह्मांड के बाहर ही क्या होते हैं, लेयर में, यानी कि पृथ्वी की एक लेयर होगी, हाँ, पृथ्वी के बाद माना जल की लेयर होगी, वो पृथ्वी की लेयर से 10 गुना होगी। उसके बाद माना अग्नि की लेयर होगी, तो उससे उससे 10 गुना होगी। तो इस प्रकार से लेयर्स 10-10 गुना मोटी होती जाती हैं, ऐसा इसमें लिखा है। हाँ, कितनी सटीक इन्फॉर्मेशन मिली है। और सारे ब्रह्मांड एक साथ संकुचित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसी है। भाई बताइए, ये सारे के सारे ब्रह्मांड भी क्या है, जैसे राई के दानों को आप ऐसे बिखेर दीजिए, तो ये ब्रह्मांड एक राई के दाने जैसे हैं टोटल क्रिएशन में, ऐसा इसमें बता रहे हैं। इससे हमें समझ में थोड़ा सा समझ में आएगा कि हमारी क्या पोजीशन है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ऐसे ही ब्रह्मांडों को संकर्षण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। राई के दाने का क्या वजन है, राई के दाने के जैसा ब्रह्मांड, जिसके अंदर ये सारे के सारे लोक हैं, और उसके ऊपर ये लेयर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इस प्रकार से यहाँ चर्चा हो रही है ब्रह्मांड के बारे में, और ये बड़ा ही रोचक चैप्टर है। इसमें अगर आप मुझे एक श्लोक अगर हम और पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसलिए एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। तदा तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णोर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। समझ में आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है, और समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। यस, तो कृष्ण क्या है, महाविष्णु के भी धाम है, उनके भी उद्गम है, उनका भी सोर्स है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कई बार इसमें बहुत लोग डिबेट करते हैं। ये विष्णु, हमने तो सुना था कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, क्योंकि कृष्ण बड़े चंचल सा बालक लगता है, विष्णु थोड़े से चक्र गदा देख के आदमी थोड़ा सा, हाँ ये भगवान हो सकते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हम लोग इमोशनल लेवल पे अपने ब्रेन से समझते हैं कि कौन भगवान है, न कि शास्त्रों के अनुसार। तो शास्त्र तो बहुत क्लियर है, इस अध्याय में खासतौर पर आपको पता चला होगा कि भगवान कृष्ण जो है समस्त कारणों के आदि कारण है। महाविष्णु को भी जो क्रिएट करने वाले कौन है, वो स्वयं भगवान ही है, उन्हीं का एक्सटेंशन है। उनको भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, और वो आगे क्रिएशन में भगवान की मदद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्या, या एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी तो अवतार है, बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की